हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे राजस्थान सेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मिथाइलेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ए डीएनए बेस इज एंजाइमेटिकली मिथाइलेटेड एट 5 कार्बन पोजीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए बेस यूजुअली गेट्स मिथाइलेटेड? एडेनिन जो है 6th पोजीशन पे मिथाइलेटेड होता है और ये प्रिडोमिनेंटली प्रोकैरियोट्स में, यानी कि ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोट्स में होता है मिथाइलेशन। ग्वानिन जो है ये नॉर्मली मिथाइलेटेड नहीं होता है, ये डैमेज के टाइम पे होता है, डीएनए डैमेज। ए भी दोनों नहीं होंगे। थाइमिन जो है, थाइमिन क्या होता है? 5 मिथाइल यूरेसिल, जो कि है ऑलरेडी मिथाइलेटेड है, तो थाइमिन भी नहीं होगा। साइटोसिन जो है 5th कार्बन पोजीशन पे मिथाइलेशन होता है साइटोसिन में, तो ये हो गया 5 मिथाइल साइटोसिन, मिथाइल 5 मिथाइल साइटोसिन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरामाइसिन इज एनालॉग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए विच कॉजेज प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन। प्यूरामाइसिन जो है वो मिमिक करता है 3 प्राइम एंड ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए, 3 प्राइम एंड ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए, जो कि बाइंड करता है ए साइट पर ट्रांसलेशन में, और प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन, प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन होता है। और ये जो प्री मैच्योर चेन टर्मिनेशन प्यूरोमाइसिन के द्वारा होता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, तो इसका आंसर हो गया प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, initiation factor 3 is one of the crucial elements for onset of protein synthesis. Given are several function of initiation factor 3. इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन में काम आता है, और इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है राइबोसोम की 50s और 30s सब यूनिट्स को सेपरेट करता है। 50s 30s, सी टर्मिनल डोमेन, एन टर्मिनल डोमेन। तो इट एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ mRNA टू 30s सब यूनिट नहीं, इट प्रिवेंट्स रीएसोसिएशन ऑफ डिसोसिएटेड 30s एंड 50s सब यूनिट्स। सही है। एंड टर्मिनल डोमेन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है ताकि 50s सब यूनिट जो है वापस इससे अटैच ना हो जाए। इट अफेक्ट्स द कन्फर्मेशन ऑफ 30s सब यूनिट नहीं, इट अफेक्ट्स द कन्फर्मेशन ऑफ 50s। 2 and 4 करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, histone are a type of basic proteins that binds to DNA in the nucleus and helps it condense into chromatin. Which among the following is incorrect? Incorrect बताना है। 8 histone protein are present in histone octamer. Histone octamer में क्या होता है? H2A, H2B, H3, H4। तो इनकी क्या है? दो दो कॉपीज होती है, तो ये कितने हो गए टोटल? 8। ईच octamer contains 3 कॉपीज, गलत हो गया, 2 कॉपीज होती है ईच हिस्टोन प्रोटीन। A is correct, B is incorrect. There are 5 types of histone protein, H1 और H5, H2A, H2B, H3, H4। ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, और ये है लिंकर हिस्टोन, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, H1 और H5 आर लिंकर हिस्टोन, करेक्ट। तो ऑप्शन इनकरेक्ट बताना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 एंड 2, चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, आरडब्ल्यू होली ने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था टीआरएनए का, मार्शल निरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया था, जेकब एंड मोनार्ड ने लैग ऑपरेंट कॉन्सेप्ट दिया था, कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज 1 को इकोलाई से सेपरेट किया था। आर एस क्यू, आर एस क्यू टी पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, people with Genoderma pigmentosum
आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू यूवी लाइट. दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय जीनोडर्मा पिगमेंटोसम जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन इन XP जीन. ऑप्शन है बाय म्यूटेशंस अफेक्टिंग द न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर पाथवे. तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी प्रेजेंट. हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स के नंबर बताने हैं. प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इफ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द गिवन mRNA सीक्वेंस. तो AUG जो है ये हो गया स्टार्ट कोडोन. ये कोड करता है मिथ्योनिन को. फिर तीन ये पेयर्स बना के UGA ये हो गया स्टॉप कोडोन. स्टॉप कोडोन जो है डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितने अमाइनो एसिड्स बने? 8. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाइनो एसाइल टीआरएनए synthetage या amino acyl synthetage या amino acyl tRNA synthetage plays a critical role in protein synthesis. Which among the following is the correct function of amino acyl synthetage? amino acyl synthetage जो है ये चार्ज करता है tRNA ATP अमाइनो एसिड्स. ये बनाते हैं अमीनो AP अमाइनो एसिड चार्ज होके बाइंड करते हैं tRNA पर. तो यहाँ होती है चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स टू tRNA. ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ RNA प्राइमर, पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स, जॉइंट DNA फ्रैगमेंट्स, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Genes that are inactive for long period of time tend to be bounded to. genes जो inactive है bounded to each other नहीं. मिथाइल ग्रुप्स मिथाइलेटेड जीन्स जो है वो इनएक्टिव होते हैं. एक्टिन मायोसिन नहीं, न्यूक्लियस नहीं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द मार्कर्स यूज्ड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन विद देयर एग्जांपल्स. मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स ग्रीन कलर, बायोकेमिकल मार्कर्स आइसोजाइम स्टोरेज प्रोटीन, साइटोलॉजिकल मार्कर्स जी बेंडिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर्स DNA सीक्वेंसिंग. 1 3. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेटिक ऑपेरॉन इज एग्जांपल ऑफ. ट्रिप्टोफैन जो है कंट्रोल होता है रिप्रेसिबल प्रोटीन से. कंट्रोल्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन. तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली कंट्रोल्ड. फिर जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है वो नॉर्मली एक्टिव होता है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये टर्न ऑफ हो जाता है. तो इसको बोलेंगे रिप्रेसिएबल. तो इंड्यूसिएबल रिप्रेसिबल नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिएबल ऑपेरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसपोसन्स कैन इंसर्ट देमसेल्फ इनटू. ट्रांसपोसन्स क्या होते हैं? जंपिंग जीन जो कि जीनोम में इधर से उधर मूव करते रहते हैं. तो कैन इंटीग्रेट ऑलमोस्ट एनीवेयर विदिन ए जीनोम. ऑप्शन क्या है? वर्चुअली इन एनी पार्ट ऑफ DNA molecule स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स only DNA molecule where there are complementary base pairs with क्या inactive sites नहीं. प्लाज्मिड molecules. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए प्राइमर्स of Okazaki fragments on the lagging strand are replaced by enzyme, यानी कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें जो आरएनए प्राइमर्स है उनको रिमूव कैसे किया जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसमें जो है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और 5' to 3' सिंथेसिस की एक्टिविटी भी होती है। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को रिमूव करके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को फॉर्म करने का काम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये सिर्फ 5' to 3' सिंथेसिस करता है। प्राइमेज जो है सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स। डीएनए लाइगेज जो है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है बिटवीन टू एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an example of site specific recombination। site specific recombination restriction endonuclease site dependent recombination जो है restriction endonuclease site specific होता है, not a site specific का एग्जाम्पल बताना है। इंसर्शन सीक्वेंस डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन साइट स्पेसिफिक होता है। लॉन्ग टर्म रिपीट डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन साइट स्पेसिफिक होता है। होमोलोगस रीजन डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन जो है ये साइट स्पेसिफिक नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a DNA molecule photo reactivation repairs pyrimidine nucleotides, purine nucleotides, pyrimidine dimers। यस इसका एग्जांपल भी है थायमिन थायमिन डाइमर, प्यूरिन डाइमर्स नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है pyrimidine डाइमर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a cell is treated with chemical that blocks nucleic acid synthesis, which of the following process would most likely to affected first? डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस से अफेक्टेड फर्स्ट बताना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अफेक्ट नहीं होगा फर्स्ट, ये दोनों अफेक्ट होंगे लेकिन पहले जो अफेक्ट होगा वो एमआरएनए सिंथेसिस है। एमआरएनए की जो है शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ वेरी शॉर्ट। तो ये रिक्वायर करता है कंटिन्यूस सिंथेसिस को, रिक्वायर सिंथेसिस। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जो है ये अफेक्टेड सेकेंडरीली। तो प्राइमरीली या फर्स्ट जो अफेक्ट होता है वो है एमआरएनए सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements, transcriptional activators are proteins that transcriptional activators proteins है जो करते हैं are synthesized transcriptional activators are synthesized only in response to specific signals। सही है। are produced constitutively, wrong। attached to enhancers, ये भी सही है। ऑप्शन ए एंड सी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sequence that appears in mature or processed RNA, मेच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? इंट्रॉन्स जो है ये स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, स्प्लाइस आउट ड्यूरिंग आरएनए प्रोसेसिंग। तो ये क्या प्रोसेस्ड आरएनए नहीं है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है ये अपने आप में ही डीएनए होता है, तो ये प्रोसेस्ड आरएनए हो ही नहीं सकता। एक्सॉन्स जो है हाँ ये एमआरएनए या प्रोसेस्ड या मेच्योर एमआरएनए एक्सॉन्स को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? डीएनए रीजन्स हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है।
तो ये भी डीएनए रीजन है, तो ये भी मेच्योर आरएनए नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज सी, एक्सॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेंस आरएनए ब्लॉक जीन एक्सप्रेशन बाय एंटीसेंस आरएनए जो है ये कॉम्प्लीमेंट्रीली बाउंड हो जाता है टारगेट एमआरएनए से। एमआरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है, जिससे जो है ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाता है। ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें एनिलिंग टू एमआरएनए मॉलिक्यूल ऑफ ए जीन, डिग्रेडिंग ऑफ एंजाइम नहीं, ब्रेकिंग डाउन आरएनए मॉलिक्यूल्स नहीं, ब्लॉकिंग द ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए नहीं। तो इसका करेक्ट हो गया एनिलिंग टू एमआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द heteroduplex DNA means haploid DNA formed as a result of। heteroduplex DNA जो है ये बनता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ट्रांसडक्शन जो है ये क्या होता है, जीन ट्रांसफर वाया बैक्टीरियोफाज। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये है डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए, अपटेक ऑफ एक्सोजीनस डीएनए। नेक्स्ट डिलीशन, डिलीशन में तो डायरेक्ट क्रोमोसोम का सेगमेंट ही डिलीट हो जाएगा, लॉस ऑफ सेगमेंट। ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, purified duplex DNA molecule cannot exist in which of the following forms? Cannot exist कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? लीनियर फॉर्म में कर सकता है, लीनियर और सुपर कोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज जो लीनियर डीएनए है कैन नॉट मेंटेन सुपर कोइलिंग, तो ये नहीं हो सकता। सर्कुलर और रिलैक्स्ड हो सकता है, सर्कुलर और सुपर कोइल्ड भी हो सकता है। ये नॉर्मली होता है प्लाज्मिड्स में और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो लीनियर हो सकता है, सर्कुलर रिलैक्स्ड हो सकता है और सर्कुलर सुपर कोल्ड हो सकता है, बट लीनियर जो है वो सुपर कोल्ड नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनॉइड एंड सुपर सेलेनॉइड आर प्रेजेंट इन। मसल फाइबर में जो है, मसल फाइबर बना होता है एक्टिन और मायोसिन से। मायोसिन तो ये नहीं है। कार्टिलेज फाइबर जो है ये बना होता है कोलाजन फाइबर से, तो ये भी नहीं है। क्रोमेटिन फाइबर जो है 13 nm का जो क्रोमेटिन फाइबर है ये हायर ऑर्डर हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो क्रोमेटिन फाइबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। नर्व फाइबर में भी एक्सॉन और फिलामेंट्स होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ आरएनए इज। आरएनए में जो है मोस्ट स्टेबल, फिर इंटरमीडिएट और लीस्ट स्टेबल हम देखेंगे अभी। तो मोस्ट स्टेबल जो है वो है आरआरएनए, इंटरमीडिएट जो है वो है टीआरएनए, लीस्ट स्टेबल जो है वो एमआरएनए या एचएनआरएनए। तो हमसे पूछा है मोस्ट स्टेबल, तो ये हो गया आरआरएनए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आर डिसोशिएटेड
into two subunits with the help of राइबोसोम की जो लार्ज और स्मॉल सबयूनिट्स है उनको सेपरेट करने का काम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में करता है इनिशिएशन फैक्टर 3 और यूकैरियोट्स में करता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6। ये लार्ज, ये स्मॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I have 3, 6. Next question. In eukaryotic cell, transcription cannot begin until यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कि द टू डीएनए स्ट्रैंड्स हैव कंप्लीटली सेपरेटेड। तो जो दो डीएनए स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है। तो ये गलत हो गया। सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैव बाउंड टू प्रोमोटर, ये सही है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए बी डी ई एफ एच ये सब अटैच होने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड होता है, तो ये सही है। 5 कैप आर रिमूव्ड फ्रॉम द एमआरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो डीएनए टू आरएनए हो रहा है, तो रिमूव्ड फ्रॉम एमआरएनए कोई सेंस नहीं बनता। द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टेम्पलेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड कौन सा नहीं है। डीएनए से जो है आरएनए बनता है, यह है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या प्रोटीन बनता है, यह है ट्रांसलेशन। तो हमें ट्रांसलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो बतानी है। तो आरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, फिर जो है इसमें राइबोसोम इन्वॉल्व है, एमआरएनए इन्वॉल्व है, टीआरएनए जो है चार्ज्ड अमीनो एसिड्स को लेके आ रहा है, तो टीआरएनए इन्वॉल्व है। टीआरएनए राइबोसोम एमआरएनए, डीएनए जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो डीएनए है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretically replication of DNA double helical DNA could not be possible by, रेप्लिकेशन के टाइप्स बताने हैं। कंजर्वेटिव मोड होता है जिसमें एक पेरेंटल और एक डॉटर, ये पूरा पुराने वाला होता है और ये पूरा नया बनता है। डिस्पर्सिव, इसमें क्या है मिक्स होते हैं, पेरेंटल और जो डॉटर डीएनए होता है वो मिक्स होता है। फिर आगे सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव में क्या है, जो पेरेंटल है वो एक पेरेंटल होता है एक नया होता है। तो ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन के 3 टाइप्स हो गए, लेकिन डिलीशन मोड टाइप का कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डुप्लेक्स इन ए यूकैरियोट इज लीनियर एंड रेप्लिकेट्स, रेप्लिकेशन बताना है यूकैरियोट्स में किसी से। 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर, ये 5 प्राइम टू इधर, ये कंटिन्यूस, ये लैगिंग स्ट्रैंड हो गए, लीडिंग स्ट्रैंड हो गए, और ये लैगिंग, तो ये क्या हो गया बाई डायरेक्शनल, मोनोडायरेक्शनली बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमर टॉलरेंस इन्वॉल्व्स, डायमर टॉलरेंस जो है वो ई कोलाई के डीएनए रेप्लिकेशन में होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements regarding nucleosome remodeling complex is incorrect, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। These complexes are GTP dependent and act by losing the association between DNA and nucleosome, तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो है वो GTP डिपेंडेंट नहीं बल्कि ATP डिपेंडेंट होते हैं।
तो ऑप्शन फर्स्ट ही गलत हो गया, तो इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द कैटालाइटिक सब यूनिट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर इवोल्यूशनरली रिलेटेड टू डीएनए हेलिक्स। दे यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू कैटालाइज न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग अलॉन्ग द डीएनए, ये भी सही है। दे इंड्यूस ट्रांजिएंट चेंजेस इन न्यूक्लियोसोम पोजिशनिंग अलाउइंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्सेस टू प्रीवियसली ओक्यूलेटेड डीएनए, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इज करेक्ट? ऑफ ट्रांसलेशन, releasing factor molecularly mimic the shape and charge distribution of a tRNA molecules। releasing factor क्या होते हैं? RF1, RF2 और ERF1, ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं और ये यूकैरियोट्स में। ये जो है मिमिक करते हैं tRNA टू एंटर ए साइट। Releasing distribution of it, yeah, ये option statement 1 is correct। releasing factor binding to A site ultimately result in the addition of water molecule instead of amino acid to the peptidal tRNA। तो जो रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं ये जो है प्रमोट्स करते हैं क्लीवेज ऑफ एस्टर बॉन्ड्स। और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। अटैक, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और 1 भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज इनकरेक्ट? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे आर रिप्रेजेंटेड मियोटिकली पेयर्ड क्रोमोसोम ऑब्जर्व्ड इन ग्रोइंग oocyte ऑफ एम्फीबियंस। ग्रोइंग oocyte ऑफ एम्फीबियंस करेक्ट है। द lateral loops extending from the chromosome axis are sites of intense RNA transcription, ये भी सही है। The linear axis consists the highly condensed chromatin where two sister chromatids are held together at the chromosome, ये भी सही है। These chromosomes are uniquely present in the salivary gland of Chironomus larvae, तो ये गलत हो गया बिकॉज ये इसमें नहीं, चियान पोलेटिन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। पोलीटीन क्रोमोसोम कायरोनोमस लार्वा में प्रेजेंट होता है, ना कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। द नॉन ट्रांसलेटेड डीएनए सेगमेंट इन द जीन्स आर कॉल्ड इंटरवेनिंग सीक्वेंस इंट्रॉन्स, सही है। जो ट्रांसलेटेड होते हैं वो एक्सॉन्स होते हैं। फ्यू ऑफ द बैक्टीरियल जीन्स कंटेन सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, ये भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए मिथाइलेशन इन यूकैरियोट्स occurs mainly at which नाइट्रोजन बेस? एडेनिन में जो डीएनए मिथाइलेशन होता है वो प्रिडोमिनेंटली प्रोकैरियोट्स में होता है। इन प्रोकैरियोट्स तो ये नहीं होगा। ग्वानिन जो है ये प्राइमरी टारगेट है ही नहीं, ये डीएनए डैमेज के टाइम पे मिथाइलेट होता है। थाइमिन जो है ये ऑलरेडी 5 मिथाइल यूरेसिल है, तो ऑलरेडी मिथाइलेटेड है। साइटोसिन जो है ये यूकैरियोट्स में कॉमनली मिथाइलेटेड होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following statement and choose the correct option. G band on the chromosome replicate late in S phase
एंड कंटेन डीएनए एनरिच इन जीसी बेस पेयर। तो जो जी बैंड है वो रेप्लिकेट लेट रेप्लिकेट होता है इन एस फेज, ये करेक्ट है, बट इसमें जीसी बेस पेयर नहीं बल्कि एटी रिच होता है ये जी बैंड, तो ये गलत हो गया। फिर जो आर बैंड है उन क्रोमोसोम रेप्लिकेट अर्ली इन एस फेज, ये सही है। कंटेन डीएनए एनरिच इन एटी बेस पेयर, ये भी फिर गलत हो गया, ये जीसी रिच होता है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, तो करेक्ट बताना था, तो नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding tryptophan operon which is not true, it contains 5 structural genes, ये सही है। tryptophan में 5 structural genes होते हैं, EDCBA। tryptophan is a co-repressor of trip operon operator। ट्रिप्टोफैन के जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो एज ए रिप्रेसर वर्क करता है, तो ये भी करेक्ट है। इट इज़ एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, नहीं ये इसको रिप्रेस करता है, तो ये रिप्रेसिबल है, इंड्यूसिबल नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। लैक ऑफ ट्रिप्टोफैन इन द मीडियम एक्टिवेट्स दिस ओपेरॉन, ये भी करेक्ट है। लैक ऑफ ट्रिप्टोफैन इसको एक्टिवेट करता है और हाई कंसंट्रेशन इसको रिप्रेस करता है। इनकरेक्ट बताना था, तो इंड्यूसिबल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the DNA sequence ATTAGGC, which sequence would be used researcher as antisense molecule against its transcribed product? DNA है ATTAGGC, mRNA हो गया U, UUAGGC, तो ये मैच हो रहा है, ये फर्स्ट ए से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लेकिन अगर इसका 5 प्राइम 3 प्राइम मान के करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्रोमोसोम कैन बी स्टेन्ड बाय सेफ्रेनिन, गलत है। द क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन्स इन हाईली कंडेंस स्टेट इज कॉल्ड यू क्रोमेटिन, नहीं गलत है, कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। हाईली कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिन, लो कंडेंस्ड यूक्रोमेटिन। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम, ये करेक्ट है। इंटरकैलरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सैटेलाइट, ये भी गलत है, इंटरकैलरी नहीं बल्कि एंड ऑफ क्रोमोसोम। आर्म इज सैटेलाइट, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव मतलब ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इनमें से जो पॉजिटिवली चार्ज है वो है आर्जिनिन और लाइसिन, जो है ये दोनों ही बेसिक अमीनो एसिड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्जिनिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, डीएनए सेगमेंट जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है वो कहलाता है रिकॉन, रिकॉन रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, म्यूटोन म्यूटेशन में, सिस्ट्रोन जो है ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ डीएनए, ओपेरॉन जो है ये क्लस्टर ऑफ जीन्स, रेगुलेटेड बाय सिंगल प्रोमोटर और ऑपरेटर, तो ये इसका करेक्ट हो गया ए रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए क्या होता है? दो डीएनए का कॉम्बिनेशन, तो इसमें आ गया सैटेलाइट नहीं, पैलिंड्रोमिक नहीं, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट डीएनए जो है ये यूजफुल होता है फोरेंसिक साइंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सेक्स डिटरमिनेशन, ट्रांसजेनेसिस, तो ये होता है फोरेंसिक साइंस में, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप कमेंट करना।